Hello kids, welcome to my channel Online Math Study Time, and today I am here again with class 3 math, new chapter, new topic measurement। तो बच्चों आज आप सीखेंगे कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ का कैसे हम यूज़ करते हैं अपने रियल लाइफ में। ओके, और उसकी कौन कौन सी यूनिट्स यूज़ होती हैं, उसकी वैल्यू क्या है, और फिर हम लास्ट में एक प्रैक्टिस वर्कशीट करेंगे ताकि आपको पता चले कि आपने जो भी आज पूरे वीडियो में टॉपिक सीखा है उससे आपको कितनी नॉलेज मिली है। ठीक है, तो ये सारा आज हम कवर अप करने वाले हैं। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, जो बच्चे फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल सकें क्लास 3 की, और आप सीख जाएँ मैथ थर्ड का। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप उसको इजीली समझ पाएँ। ठीक है, ओके बच्चों, तो जैसे मैंने आपको बताया है कि मेजरिंग लेंथ में आप सीखेंगे कि हम यूज़ करते हैं मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। ठीक है, ये सारी हम यूनिट्स यूज़ करते हैं लेंथ को स्पेशली मेज़र करने के लिए। तो आज का टॉपिक सिर्फ लेंथ ही होगा, फिर हम धीरे धीरे वेट और कैपेसिटी पर जाएंगे। ठीक है, ओके बच्चों, तो देखिए ये कुछ इंस्ट्रूमेंट हम आपने देखा होगा जनरली अपने घरों में भी हम यूज़ करते हैं, कुछ भी चीज़ कोई मेज़र करनी हो आपको। ठीक है बच्चों, जैसे देखिए ये फर्स्ट है मेटल टेप, है ना। इसमें आपने देखा होगा ये टेप होती है, एक ये रिंग ऐसा बना होता है, इससे जब हम ये इसको बाहर की तरफ खींचते हैं टेप को तो एक मेटल की शेप में टेप निकलती है, और इसे आप कोई भी लॉन्ग लेंथ के ऑब्जेक्ट को मेज़र कर सकते हैं इजीली, है ना। और ये रूलर आप नॉर्मली आपके कंपास बॉक्स में भी अवेलेबल होता है रूलर, जिससे स्केल, जिसको स्केल भी हम बोल देते हैं, तो इसको भी आप यूज़ करते हैं स्मॉल लेंथ मेज़र करने के लिए। जैसे आपकी पेंसिल की लेंथ हो या फिर आपकी नोटबुक की लेंथ मेज़र करनी हो, ठीक है, तो ये भी ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। फिर कोई स्टिक यूज़ करते हैं हम मेजरिंग के लिए। ये तो बच्चे नॉन स्टैंडर्ड यूनिट होती है, क्योंकि इससे एग्जैक्ट आपको लेंथ पता नहीं चलती है, एस्टिमेट हो सकता है। ठीक है, पुराने समय में इस तरह ये चीज़ें भी यूज़ होती थी। ओके, तो हैंड्स पेन यूज़ किया जाता था पहले, तो अंदाजे से ऐसे देखो, ये थंब से लेकर ये जो लास्ट फिंगर होती है यहाँ तक ये एक हैंड्स पेन माना जाता है, तो ये भी यूज़ किया जाता था। बट आजकल ये सब नए इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, जैसे मेटल टेप, रूलर, और फिर लास्ट में आप देखेंगे मेजरिंग टेप, है ना। ये टेलर के पास आपने देखा होगा, या नॉर्मल घरों में भी अवेलेबल होती है मेजरिंग टेप, जिसको हम मेज़र करते हैं। जैसे कोई क्लॉथ मेज़र करना हो या किसी रूम का एरिया आपको चेक करना हो, ठीक है, कोई टेबल की लेंथ चेक करनी हो, कोई बड़ा ऑब्जेक्ट की लेंथ चेक करनी हो, तो आप इस से भी उसको मेज़र कर सकते हैं। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। ओके, अब बच्चों, जो हम यूनिट्स यूज़ करते हैं लेंथ मेज़र करने के लिए, है ना, वो सब कौन कौन सी होती हैं। ओके, तो देखिए पहली है सेंटीमीटर, जिसको आप शॉर्ट में सीएम लिख सकते हैं, है ना। वैसे सबसे छोटी मिलीमीटर होती है, आप उसको एमएम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं एमएम। तो उसके बाद सेंटीमीटर होती है। ठीक है, फिर क्लास थर्ड के लेवल के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, वैसे तो और भी होती है, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, वो आप सीनियर क्लासेस में, अपर क्लासेस में सीखेंगे। तो मीटर को एम लिखते हैं और किलोमीटर को के एम में लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। ओके बच्चों, तो ये बेसिकली क्लास 3 में ये 4 यूनिट्स यूज़ होती हैं लेंथ में, सी एम, एम एम, एम और के एम। ओके, नाउ यूनिट्स यूज टू मेज़र डिफरेंट थिंग्स। अब सपोज जैसे कि आपको अपने पेंसिल की लेंथ मेज़र करनी हो, या फिर इरेज़र की लेंथ मेज़र करनी हो, या आपको अपने नोटबुक ज्योमेट्री बॉक्स की लेंथ मेज़र करनी है, तो उसके में कौन सी यूनिट्स आप यूज़ करेंगे, सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, जिसको अभी मैंने बताया था शॉर्ट में आप सी एम भी लिख सकते हैं, है ना। ओके ओके, नेक्स्ट है, जैसे आपको ये बेड है, अब बेड की लेंथ मेज़र करनी है, तो ये कौन सा टेप बच्चों, हमने मेटल टेप स्टार्टिंग में देखा था ना, अगर आपको याद है पिक्चर तो ये मेटल टेप है, ये एक सॉलिड टेप होती है, जिसको आप ये इसका एक एज ऐसे थोड़ा टर्न ट्विस्ट होता है, जिसको आप फंसा के यहाँ पर और दूसरे से खींचेंगे तो इसकी लेंथ, ये जितना भी आपको मेज़रमेंट करना है लेंथ, उतना ही ये टेप बाहर निकल आता है ना। तो ये बेड या फिर कोई लॉन्ग ऑब्जेक्ट है, उसकी लेंथ मेज़र करने के लिए स्पेशली इस टेप का यूज़ किया जाता है, और ये मीटर में या फिर उससे सेंटीमीटर में भी आ सकती है ना। 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, जैसे इस बेड की जो फ्रंट साइड की लेंथ है। ओके,
अब देखिए, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, जैसे कि ये आपका घर है, ओके, दिस इज़ योर होम, तो आप यहाँ से आप गए स्कूल में, तो आपका डिस्टेंस है 4 किलोमीटर। ओके, फिर स्कूल से आप चले गए शॉप पर, और शॉप से वापस आप घर की तरफ गए, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस मेज़र करेंगे आप किलोमीटर में मेज़र करेंगे। अगर लंबा डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस है, तो आप किलोमीटर में मेज़र करेंगे। अगर शॉर्ट डिस्टेंस कवर कर रहे हैं आप, जैसे सपोज़ अगर आप अपने घर से बाहर निकलते हैं और रास्ते में कोई भी शॉप है, लाइक, है ना, ग्रोसरी शॉप, केमिस्ट शॉप, तो वो आई थिंक मीटर में भी आ सकता है ना। बट लंबा डिस्टेंस, ज़्यादा दूर तक जा रहे हो आप, तो किलोमीटर में आएगा, ओके। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ मेज़र करने के लिए आप कौन सी यूनिट यूज़ करोगे। दीज आर द यूनिट, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, ये सारी यूनिट्स होती हैं, लेंथ मेज़र करने की यूनिट्स होती हैं, ओके बच्चों। तो अब बारी आ जाती है प्रैक्टिस करने की। तो जो अभी आपने सीखा है उसको ध्यान से माइंड में रख के ये वर्कशीट सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ 5 मिलीमीटर लॉन्ग। कौन सा इसमें से ऐसा चीज़ है जिसकी लेंथ 5 मिलीमीटर हो सकती है ओनली। देखिए, एन आंट, योर आर्म, अ बस। देखो, बस तो बहुत लंबी होती है, मिलीमीटर तो बच्चों सबसे छोटी यूनिट होती है। मैंने जैसे आपको बताया 1 सेंटीमीटर। अगर आप अपना रूलर देखोगे ना, तो रूलर 15 सेंटीमीटर का नॉर्मली होता है, ठीक है। अब 15 सेंटीमीटर जो उसकी लेंथ है, तो जो मिलीमीटर है वो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो देखिए, आप सोचिए कि मिलीमीटर कितना छोटा है ना। तो सबसे छोटी लेंथ मिलीमीटर, तो सबसे इसमें से छोटा आपको चीज़ क्या लग रही है। आर्म, हमारी आर्म भी सेंटीमीटर में आएगी उसकी लेंथ, बस की तो मीटर में आ जाएगी, है ना बच्चों। और ये आंट ही है जो सबसे छोटी है, तो हम इस पर टिक कर देंगे, ओके, एन आंट। क्वेश्चन 2, विच वन इज़ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। फुटबॉल पिच, एक फुटबॉल की जो पिच बनी होती है, क्या वो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है। या मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, डॉग, डॉग की लेंथ क्या 15 सेंटीमीटर हो सकती है, या मोबाइल फ़ोन की लेंथ हो सकती है। देखो बच्चों, जैसे कि मैंने अभी बताया, रूलर जो आपका स्केल है वो एग्जैक्ट 15 सेंटीमीटर है। तो ये जो डॉग है, ये अगर फुल साइज डॉग हो, है ना, तो क्या उसकी लेंथ ओनली 15 सेंटीमीटर हो सकती है। नहीं हो सकती है। फ़ोन हो सकता है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, बड़े फ़ोन आते हैं। सो येस, मोबाइल फ़ोन कैन बी द लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। ओके, विच वन इज़ 20 मीटर लॉन्ग। 20 मीटर, अब देखिए मीटर आ गया, तो बच्चों मैं बता देती हूँ आपको, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो ये जो टेनिस कोर्ट है, या फिर आपका टूथब्रश है, या कार की लेंथ है, इसमें से कौन सी 20 मीटर है, ठीक है बच्चों। 20 मीटर मतलब आप लगा लीजिए, मैंने आपको बोला 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 20 मीटर में 2000 सेंटीमीटर लंबा चीज़ क्या हो सकती है, वो टेनिस कोर्ट ही हो सकता है ना। इतना लंबे तो कोर्ट ही होते हैं ना, मैदान ही बने होते हैं। तो इसका आंसर है टेनिस कोर्ट। ओके, नेक्स्ट, हाउ वुड यू मेज़र। अब देखिए, जिराफ, जिराफ की लेंथ आप मिलीमीटर में मेज़र करेंगे, सेंटीमीटर में या मीटर में। ऑब्वियसली बहुत ऊंचा होता है, जिराफ की हाइट बहुत है ना, एक टॉल एनिमल होता है, तो ये मीटर में जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मीटर। पेंसिल, पेंसिल की लेंथ सेंटीमीटर में होगी बच्चों। अगर न्यू पेंसिल है, कुछ बच्चे बड़े शार्प माइंडेड होते हैं, वो बोलेंगे मेरी तो बहुत छोटी सी पेंसिल है बच्चों। जैसे कि मैंने आपको बोला कि 1 सेंटीमीटर जो आपका स्केल है ना 1 से 15 तक, उसमें आप 1 सेंटीमीटर देखना कितना छोटा है। इतनी छोटी पेंसिल तो आप यूज़ ही नहीं कर पाओगे। नॉर्मल जो आप पेंसिल यूज़ करते हो ना, उसकी लेंथ सेंटीमीटर में ही होगी, ओके। हाउस, मिलीमीटर, कैसे मेज़र करोगे आप हाउस को, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में या मीटर में। ऑब्वियसली हाउस, घर तो बड़ा होता है, तो मीटर में मेज़र होगा वो, ओके। तो आपकी हाइट अगर आपको मेज़र करनी है तो, ठीक है बच्चों। अब देखिए, हाइट सेंटीमीटर में भी आ सकती है, मीटर में भी आ सकती है, ओके। सो इसमें नॉर्मली हम वैसे मीटर में ही कैलकुलेट करते हैं हाइट को, ठीक है। अगर मीटर से ऊपर चलिए तो हम सेंटीमीटर स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, या 1 मीटर 10 सेंटीमीटर। तो मतलब 1 मीटर तो कवर हो ही जाएगी, है ना, हाइट। ओके, नेक्स्ट है अ सीरियल बॉक्स। जो हम हेल्दी स्नैक फूड खाते हैं, ब्रेकफास्ट में लेते हैं आप नॉर्मली, है ना, सीरियल बॉक्स। तो उसकी लेंथ, बॉक्स की लेंथ कितनी क्या होगी। मिलीमीटर बहुत छोटा होता है, अगेन आई विल टेल यू, सेंटीमीटर हो सकता है इसका, ठीक है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेंटीमीटर।
ओके, स्क्रू, एक स्क्रू होता है जो पेज, जिसको आप मेज़र करेंगे तो आप किस में मेज़र करेंगे, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में या फिर मीटर में? तो ऑब्वियसली बच्चों सेंटीमीटर में उसकी लेंथ हो सकती है। 1 सेंटीमीटर का भी स्क्रू हो सकता है, 2 सेंटीमीटर का भी हो सकता है ना, तो ये भी सेंटीमीटर में ही होगा। ओके, नेक्स्ट है न्यू बॉर्न बेबी की लेंथ, मिलीमीटर फिर से बहुत छोटा है ना, सेंटीमीटर या फिर मीटर? तो देखिए बच्चों, न्यू बॉर्न बेबी की लेंथ सेंटीमीटर में हो सकती है ना, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, तो सेंटीमीटर हो सकता है, 50 सेंटीमीटर का हो सकता है बच्चा, 70 या 80 सेंटीमीटर हो सकता है, तो इसमें सेंटीमीटर आएगा। ओके, बट अगर आप, जैसे कि ये 3rd क्लास का मैं डिस्कस कर रही हूँ, 3rd क्लास के बच्चे की लेंथ अगर आपको अपनी हाइट मेज़र करनी है तो आपकी हाइट जो आएगी ना वो मीटर में ही आएगी बच्चों, क्योंकि आप बड़े हो जाते हो, है ना, इसीलिए। तो इस तरह से ये वर्कशीट भी हमने सॉल्व किया। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो और भी कुछ नए टॉपिक मैं लेकर आऊँगी बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मेज़रमेंट के बारे में हम और डिटेल में सीखेंगे, बट आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन भी प्रेस करना है, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप टाइमली उसको सीख पाएँ, समझ पाएँ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी हम मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।